Hello everyone, so this is my first video. In this video we are going to discuss idiom related to human body parts. So let's start with head. So first one is an old head on young shoulders, means जो बच्चे अपनी एज से भी ज़्यादा समझदारी की बातें करते हैं ना, उनके लिए ये वाला इडियम यूज़ किया जाता है कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक पर्शियन हैड, यूज़ बैड ग्रामर, जो बहुत ही गंदी ग्रामर बोलते हैं ना तो उनको बोलते हैं ब्रेक पर्शियन हैड। नेक्स्ट वन इज़ द बरी हाइड वंस हेड इन सैंड, मीन्स इग्नोर समथिंग एंड नॉट फेस द रियलिटी। तो जो लोग होते हैं ना जो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो उनके लिए ईडियम हम यूज़ करते हैं बरी हाइड, बरी स्लेस hide one's head in the sand. Next one is come to a head. come to a head मतलब अब हम पे बीत गई है, हमारे बिल्कुल सर पे आ गई है, तो उसको बोलते हैं हम कि something that is someone who is reached in a crisis, तो उसी के लिए come to a head, संकट में आ जाना। नेक्स्ट वन इज़ गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब ये तो वेरी कॉमन ईडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो गोइंग ओवर वन साइड, जैसे कोई हमें कुछ समझा रहा है, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि हमारी बात सर से ऊपर चली गई, किसी ने हमसे कुछ बात कही जो हमें समझ में नहीं आई, वो बोल देते हैं कि बात हमारे सर से ऊपर चली गई, तो इसके लिए यूज़ करते हैं गोइंग ओवर वंस हेड। नेक्स्ट वन इज हैंग हैंग वंस हेड। तो हैंग वंस हेड होता है, हैंग वंस हेड का मतलब होता है कि टू बी अशेम्ड। टू बी अशेम्ड मीन्स कि तुम्हें मतलब इतना शर्मिंदा हो जाना किसी बात के लिए कि तुम्हें मतलब ऐसा लगे कि नहीं अब हमें मतलब तो इसके ऐसे मतलब निकाल के नहीं हमने कितना काम कर दिया, कुछ कर दिया, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हम इतने शर्मिंदा महसूस हो रहा है हमें कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि हैंग इन वंस हेड, कि अब हम अपना सर ही झुक गया पूरा, या कुछ कुछ लोग हम ऐसे ऐसे भी इसको निमोनिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि इतना इतना वो महसूस कर लिया या तो हम मर ही जाए सीधे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैंग वंस हेड। नेक्स्ट वन इज हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स मीन्स होता है मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से बहुत अधिक बेहतर होना। नेक्स्ट वन इज हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड मीन्स होता है कि जो डे ड्रीमिंग करते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना हम दिन में सपने देख रहे हो, जो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो मतलब माइंड में कोई अपनी चीज़ चल रही होती है, उनको बोलते हैं हम जो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में ही सपने देखना, हेड इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट वन इज़ हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट तो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जैसे हेड स्टार्ट देना किसी को, कोई कार है मतलब किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हेड स्टार्ट दिया, तो हेड स्टार्ट मीन्स होता है कि किसी से थोड़ा आगे हो जाना, किसी को थोड़ा सा किसी चीज़ में एडवांटेज दे देना, वो होता है हेड स्टार्ट। मीन्स एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स। तो किसी की जैसे तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया कि नहीं तुम थोड़े यहाँ पे पीछे जो कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऐसे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो कोई किसी ने अभी स्टार्ट नहीं किया, उसने कहा यार तुम 105 किलोमीटर आगे चले जाओ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि तो उसने तुम्हें इतना एडवांटेज दे दिया 105 किलोमीटर का कि तुम वहाँ से स्टार्ट करो, हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो उस हेड स्टार्ट का मतलब होता है एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स। तो जिन्हें मतलब थोड़ा इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो वो हिंदी का भी देख सकते हैं, प्रारंभिक बढ़त। नेक्स्ट वन इज हेड आई विल टेल यू लूज। तो हेड आई विल टेल यू लूज मीन्स होता है कि हमने दोनों बातें तो सेम ही सेम कह दी कि दोनों सिचुएशन में हमारी विनिंग विनिंग है, विन विन है सॉरी। तो अगर हेड आया तो भी मैं जीतूंगा और टेल आएगा तो तुम हारोगे, मीन्स तो दोनों सिचुएशन में सामने वाला व्यक्ति हार रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें जीत हमारी है। तो हेड आई विल टेल यू लूज। नेक्स्ट वन इज हेड्स अप। हेड्स अप बोलते हैं ना, एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग, जैसे पुलिस वगैरह भी आती तो हेड्स अप, तो तैयार रहने की वो ऐसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई गन वगैरह है या कुछ है तो हेड्स अप करो, हम तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहे हैं, तो होता है हेड्स अप।
an advance warning of something. Next one is head heads will roll. Heads will roll का मतलब होता है dismiss or forced to resign. सजा मिलना या नौक सजा मिलना मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं या कुछ तो आपको वहाँ से क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल. नेक्स्ट वन है हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड. तो ये है हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड मीन्स रिटर्न गुड और evil एंड मेक वन ashamed ऑफ हिट्स एनिमिटी. तो किसी के लिए तुम बुराई इसका मतलब होता है बुराई के बदले भलाई करके लज्जित करना. तो जैसे आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया लेकिन आपने उसके साथ अच्छाई कर दी, तो क्या है कि मतलब उसने इतना बुरा किया है फिर भी आपने उसको क्या किया, अच्छाई करके उसे शर्मिंदा महसूस करवा दिया कि नहीं तुमने तो हमारे साथ ऐसे किया था, हमने फिर भी तुम्हारे साथ अच्छाई की. तो उसका मतलब होता है तो वो इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है ना. तो इसलिए होता है कि हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड. सो नाउ 14th नंबर इज कीप वंस हेड. कीप वंस हेड मतलब होता है कि अपना काम लूज ना करना, टू रिमेन काम कंपोज सीरीन, तो मतलब होता है शांत रहना. नेक्स्ट वन है कीप अ लेवल हेड. कीप अ लेवल हेड मीन्स होता है सेंसिबल बातें करना. सेंसिबल के तो सिनोनिम्स भी होते हैं, प्रूडेंट, सगेसियस, वाइज, ये सारे इसके सिनोनिम भी होते हैं. लेकिन हम यहाँ पे ईडियम पढ़ रहे हैं तो हम सिनोनिम वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे है कीप अ लेवल हेड. कीप अ लेवल हेड होता है समझदारी की बातें करना, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल बातें करना. 16th है लूज वंस हेड. लूज वंस हेड मतलब एकदम गुस्सा आ जाना, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो. किसी 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 का होता है कि मतलब कोई बात चल रही हो, किसी को कितना गुस्सा आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि लूज वंस हेड मीन्स एकदम गुस्सा आ जाना, एकदम गुस्से में तमा जाना, सेल्फ कंट्रोल खो देना. सेल्फ कंट्रोल ये लिखा है ना यहाँ पे, अपना आपा खो देना, तो उसका मतलब होता है लूज वंस हेड. नेक्स्ट वन इज नीदर हेड नॉर टेल. नीदर हेड नॉर टेल मीन्स किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, नथिंग. इसका मतलब नथिंग, कि ना ही हेड आएगा ना टेल आएगा, तो फेलियर ही है कंप्लीट. तो इसका मतलब हो गया नथिंग, कुछ नहीं. नेक्स्ट वन इज ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड. ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड का मीन्स मतलब होता है टू गेस और एस्टिमेट विदाउट फुल इंफॉर्मेशन. अब हमें कोई इसका मतलब होता है जैसे कि हमें कोई जानकारी पता लगी, तो हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज तो है नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमने मतलब कुछ अपने एस्टिमेट लगाने शुरू कर दी, कि गैस करना शुरू कर दिया, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, इतनी इतनी बातें, मतलब जो हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है उसी पे ही हम सारे अजम्पशन लगाने लगते हैं. तो उसको बोलते हैं ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड. ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड मीन्स होता है पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना. नेक्स्ट वन इज ओवर हेड्स एंड ईयर्स. ओवर हेड्स एंड ईयर्स मीन्स होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज़ को कम्प्लीटली ओवर हेड्स एंड ईयर्स. नेक्स्ट वन है ओवर वंस हेड. ओवर वंस हेड मीन्स होता है इन अ सिचुएशन वेयर इज वन ओवरवेल्म विद टास्क. तो मतलब ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग अपने काम में इतना इंडल्ज होते हैं कि उन्हें मतलब कोई भी काम मिल जाए, कोई टास्क मिले तो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि नहीं चलो हम किसी चीज़ में बिजी रहेंगे. तो इसका मतलब है ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति कार्यों से अभिभूत हो, मतलब बहुत ही किसी किसी को होता है ना कि काम मिलने पर बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करते हैं कि चलो बिजी रहेंगे, दिन निकल जाएगा, ये सब तो होता है ओवर वंस हेड. नेक्स्ट वन इज पुट हेड्स टुगेदर. पुट्स हेड टुगेदर मीन्स होता है किसी चीज़ को एक दूसरे से कंसल्ट करना. तो कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि किस एक वो इडियम भी होता है कि अरे याद नहीं आ रहा है, तो वो होता है ना कि पुट इसी को देख लेते हैं कि पुट हेड्स टुगेदर. पुट हेड टुगेदर में होता है कि जब दो माइंड थिंक अलाइक, सेम सोचते हैं ना, या मतलब किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो दूसरी चीज़ किसी से सलाह ले रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा है, तो वो होता है कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेना. नेक्स्ट वन इज
rear one's ugly head, said of a problem or something unpleasant. तो rear one's ugly head होता है to appear. To appear means एकदम प्रकट हो जाना है, किसी घटना का घट जाना. टेक्स प्लेस मीन्स ऑफन अनप्लीजेंट इवेंट. तो जो वही तो मैंने बोला ना कि घटना का घट जाना किसी चीज़ के, तो रियर वंस अगली हेड. तो अगली हेड मीन्स हो जाना किसी चीज़ की जो तुमने सोचा ना हो, वो चीज़ तुम्हारे साथ ऐसे हो गई कि तुम मतलब एकदम शॉक हो जाओ किसी चीज़ से. तो मीन्स अप्रिय घटना का हो जाना. वो तुम्हारे लिए मतलब एडवांटेज भी नहीं, वो तुम्हारे लिए तुमने सोचा कुछ और था, हो कुछ हो गया. तो वही है कि जो तुमने सोचा था, जो तुमने वो एक होता है ना रियर में बोना पाना, वही वाला. अब स्वैलन हेडेड. स्वैलन होते हैं जो घमंडी लोग होते हैं, घमंड होता है बोलते हैं ना, कंसाइटेड, एरोगेंट. तो इनका मतलब होता है जो घमंडी होते हैं ना. ऑन हाई हॉर्स, वो भी होता है एक, ऑन हाई हॉर्स. ऑन हाई हॉर्स मीन्स वाले लोग भी घमंडी होते हैं. नेक्स्ट वन इज टू गो समबडीज हेड. टू गो समबडी हेड्स मीन्स होता है टू बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय. टू गो टू समवन हेड होता है कि अपने जो लोग रहते हैं ना, तो वो होते हैं कि घमंडी वो भी घमंडी में ही आ जाते हैं. जो सोलन हेडेड और ये वाला है ना, जो 23 एंड 24 बोथ आर द सेम. तो इनका मतलब सेम ही होता है कि घमंडी होना, अभिमानी होना, जो दूसरों के बातों में ना अपने ही में रहते हैं, अरे नहीं हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे. तो उन्हीं के लिए होता है. नेक्स्ट वन इज टू कीप वंस हेड अबव वाटर. टू कीप वंस हेड अबव वाटर मीन्स होता है टू कीप आउट ऑफ डेब्ट. टू कीप आउट डेब्ट मीन्स होता है कि तुम पे कोई कर्जा नहीं है. जो मतलब कोई लोग होते हैं जो कर्ज में होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स होता है जो लोग डेब्ट में होते हैं. डेब्ट में होना मतलब कर्ज में होना. तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ड, वो होते हैं इंसॉल्वेंट. तो ये है ये वाला 25. टू कीप वन सेट अबव वाटर. अबव वाटर मीन्स है कि हमें मतलब कर्जे में नहीं है, हम अपना नॉर्मल गुजारा कर रहे हैं, वही उसके लिए होता है. नेक्स्ट वन इज टू टर्न वंस हेड. टू टर्न वंस हेड मीन्स होता है टू कॉज टू बिकम कंसाइटेड और एरोगेंट. तो टर्न्स वन हेड होता है कि इसमें भी इसका मतलब भी सेम ही होता है जो 23 एंड 24 का था, सेम मतलब इसका है 26 का. इसका मतलब ये होता है घमंडी बना देना. तो आपको जैसे किसी का होता है ना कि सक्सेस मिल गई या कुछ हो गया, तो उनका क्या है घमंड चढ़ जाता है ना. कुछ लोगों को बोलते हैं यार इनको घमंड चढ़ गया, तो उसका मतलब होता है टू टर्न वंस हेड. नेक्स्ट वन इज टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड. टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड मीन्स होता है टू कॉज समथिंग टू बी अपोजिट ऑफ वॉट इज इट वॉज बिफोर. तो इसका मतलब होता है कि टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड. तो किसी चीज़ को ऐसे बदल देना कि जैसे तुमने कुछ मान लो कोई डिज़ाइन है या कुछ है, कोई मतलब पुरानी चीज़ है, तुमने उसको ऐसे बदल दिया कि मतलब एक तरीके से उसको नया बना दिया, तो उसको एकदम चेंज कर दिया. तो वो है ना कि एकदम काया पलट कर देना, नए तरीके से किसी चीज़ को बना देना, उसका होता है टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड. नेक्स्ट वन इज यूज़ वंस हेड. यूज़ वंस हेड होता है किसी से बोलते हैं कि अपना दिमाग यूज़ करो, अपनी बुद्धि यूज़ करो, तो उसको बोलते हैं टू यूज़ वंस हेड. यूज़ वंस हेड मतलब थिंक, किसी चीज़ के बारे में सोचो, अपना दिमाग लगाओ, किसी दिमाग का इस्तेमाल करो, उसके लिए होता है टू यूज़ वंस हेड. एंड द लास्ट वन इज रैप वंस हेड अराउंड इट. तो रैप वंस हेड अराउंड इट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वन कंसिडर्ड चैलेंजिंग और कन्फ्यूजिंग. तो मतलब रैप वंस हेड मीन्स अराउंड इट होता है किसी एक बात के लिए आप काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हो, कोई बात आपके दिमाग में है, तो आप काफ़ी टाइम तक उसे सोच रहे हो, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा काफ़ी, तो मतलब उसको आप सोचते रहते हो कि हम इसको कैसे सुलझाएं, कैसे इसको सॉल्व करें. तो रैप वंस हेड का मतलब वही होता है कि गुत्थी सुलझाना किसी चीज़ की. टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वन कंसिडर चैलेंजिंग एंड कन्फ्यूजिंग. तो जो चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग है, कन्फ्यूजिंग है, तो आप उससे कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे उससे बाहर निकलेंगे, तो इसी के लिए यूज़ होता है रैप वंस हेड. सो दैट इज़ फॉर टुडे. Hope you like my video. So if you like my video, please like,
share and subscribe my channel. Thanks for watching.